हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड फॉर द ईयर 2023 एंड 24। इसमें से हमारा खाली एक मेन टॉपिक आ रहा है, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, और इसके साथ इसके सब टॉपिक सिल्क रूट, फूड ट्रैवल, कन्क्विस्ट, डिसीजेस एंड ट्रेड। हमें बस केवल यही पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं और मैं आपको बहुत ईजीएस्ट वे में इसका एक्सप्लेनेशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड यानी ग्लोबल वर्ल्ड का निर्माण। तो सबसे हम पहले प्री मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ते हैं, यानी पूर्व आधुनिक जो हमारी दुनिया थी वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसमें क्या है, तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में सबसे पहले माइग्रेशन के बारे में पढ़ना है। तो माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन मीन्स टू पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड देयर फॉर देयर पर्पसेस। ठीक है, तो उसमें ट्रैवलर्स आते हैं, ट्रेड्स आते हैं, प्रिस्ट आते हैं, पिलग्रिम्स आते हैं, एंड इसका वास्ट डिस्टेंस ही लोग कवर करते हैं। ये ट्रेड ट्रैवल नॉट ओनली फॉर देयर लेजर पर्पस बट दे ट्रैवल ऑल्सो फॉर देयर नॉलेज, अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट एंड एस्केप टू पर्स क्वेश्चन। ओके, एंड दे ऑल्सो कैरिड गुड्स। वो बहुत सारे सामान भी अपने साथ कैरी करते थे, जैसे मनी, वैल्यू, स्किल, आइडियाज़, इन्वेंशन, इवन तो कि अपने साथ वो जर्म्स एंड डिसीजेस तक ट्रैवल करते थे। बट लेकिन एक एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक था जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया से भी कनेक्ट करता था। तो माइग्रेशन में बेसिकली हमारा इतना ही है, और जो हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी हमें दे रखा है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड के नीचे, उसमें भी केवल हमें इतना ही बता रखा है। लेकिन बाय द 13th सेंचुरी इंडिया एंड द पूरे होल वर्ल्ड में एक नई इकोनॉमिक चेंज आई, जिसके बारे में पढ़ते हैं 1.1 सब टॉपिक में, द सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। तो बेसिकली इस टॉपिक में हमें ये बता रखा है कि एक गुड एग्जांपल है वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड का और कल्चरल लिंक का। जो सिल्क रूट था वो डिनोट करता था इंपोर्टेंस की, जो वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क था जो कि कैरॉग्स अराउंड द रूट, और ये जो रूट थे कनेक्टेड थे चाइना से लेके वेस्ट तक में, एंड ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज वॉज ऑल्सो टेकन दिस रूट। इसमें ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज भी होता था लोगों का। बुद्धिज्म इमर्ज्ड फ्रॉम ईस्टर्न एंड स्प्रेड सेवरल डायरेक्शंस। ओके, तो बेसिकली हम इसमें ये पढ़ते हैं कि चाइनीज़ पोइट्री भी जो थी वो भी इसी सेम रूट से ट्रैवल करती थी। प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर जो थे वो भी यूरोप से एशिया तक इसी से ट्रैवल करते थे। और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी यानी धर्म प्रचार करने वाले लोग भी इसी रूट से ट्रैवल करते थे। बेसिकली जो सिल्क रूट था पूरे वर्ल्ड को एक लिंक कर रखा था, जिसमें कि हमारे कल्चर, ट्रेड और जितनी भी फेमस चीज़ें हैं एक जगह से दूसरी जगह पे वो एक्सचेंज हो रहा था उनका। इसके बाद हमारा सब टॉपिक 1.2 है फूड ट्रैवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें हमें बेसिकली ये पढ़ना है कि जो फूड भी थे वो भी एक कल्चरल एक्सचेंज का एक मीडिएटर का मीडियम बनते थे। ओके, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, नूडल्स फ्रॉम चाइना ट्रैवल टू वेस्ट टू बिकम स्पैगेटी। ठीक है, नूडल्स जो चाइना से ट्रैवल करके जब वेस्ट में पहुँचे तो वहाँ पे उन्हें स्पैगेटी बना दिया गया। जो पोटैटोज़ थे, सोया, मेज़, ग्राउंडनट, चिलीज, टमाटो, ये भी एशिया से लेके अमेरिका एंड अमेरिका से वाया यूरोप तक ट्रैवल करते हैं। यूरोप में पुअर बिगन टू ईट बेटर एंड लिव टुगेदर बिकॉज ऑफ दिस पोटैटोज़। जैसे कि पता था हमें यूरोप इतना पहले वेल डेवलप नहीं था, तो इसलिए वहाँ के गरीब लोग जब वहाँ पे पोटैटोज़ फूड ट्रैवल के माध्यम से पहुँचा तो वहाँ का लिवलीहुड भी बदलने लगा। एंड ऑल्सो वी कैन सी दैट आयरलैंड पुअर्स पीजेंट्स डाइड ऑफ स्टार्वेशन व्हेन पोटैटो क्रॉप वर डिस्ट्रॉयड इन मिड 1840s। ओके, तो फूड ट्रैवल में हमें बेसिकली इतना बता दिया गया है। और यहाँ पे जो हमने अमेरिका वर्ड यूज़ करा है वह हमने डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करा है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड कैरेबियन के लिए। ओके, और उसके बाद फेमिनाइन भी आया था इरीलैंड में, जो कि हमने अभी आपको बताया 1814 में, जिसमें कि जो पोटैटो की क्रॉप थी वो ख़राब हो जाती है और इसमें बहुत सारे लोग जो थे वो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्टारवेशन की वजह से। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक जो 1.3 है, कन्क्विस्ट, डिसीजेस एंड ट्रेड यानी विजय, बीमारी एंड व्यापार। इसमें बेसिकली हमें सिर्फ 2-3 चीज़ें पढ़नी है, जिसमें कि हमें पता है सी रूट जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे एशिया से लेके अमेरिका तक और वो लिंक हो गए थे एक दूसरे से, जिसमें कल्चरल ट्रेड एंड डिसीजेस कन्क्विस्ट का जो ट्रेड होता था। उसके बाद हमने ये भी देखते हैं इसमें कि कॉलोनाइजेशन होता है अमेरिका का स्पेन और पोर्तुगल के साथ, जिसमें कि स्प्रेड ऑफ स्मॉल पॉक्स भी वाइड रेंज में होता है। बीच में इसमें बहुत सारे रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, डिसीजेस भी होती है, क्राउडेड सिटीज़ फोर्स्ड टू फ्ली टू अमेरिका। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो चाइना है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है ओवरसीज़ कॉन्टैक्ट को एंड रिट्रीटेड इनटू हिज आइसोलेशन, जिससे कि उसकी इंपॉर्टेंस भी रिड्यूस हो जाती है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि यूरोप इमर्ज्ड एज अ सेंटर ऑफ द वर्ल्ड स्टेट, और यूरोप जो था पूरे वर्ल्ड का सेंटर में बन जाता है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड ट्रेड का। ओके, तो इसी तरीके से हमारे सारे टॉपिक शुरू होके ख़त्म हो जाते हैं। हमने मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में माइग्रेशन देखा, सिल्क रूट देखा, फूड ट्रैवल देखा, कन्क्वेस्ट, डिसीजेस एंड ट्रेड देखा, एंड फॉर द ईयर 2023 एंड 24 तक हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था। ओके।
Okay, this chapter is finished here. If you like this video, please subscribe.